On 31st March 2022, the following information about bonds is available. नेम ऑफ द सिक्योरिटी, फेस वैल्यू, मैच्योरिटी डेट, कूपन रेट और कूपन डेट दे रखा है। देखो 4 तरीके की सिक्योरिटी है। एक तो है जीरो कूपन, फिर एक है ट्रेजरी बिल, फिर एक है 10.71 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 2032, फिर एक है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 2027। अच्छा ये देखो, ये जो 2032 और 2027 है ना, ये इसका मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, कि किस पीरियड में मैच्योर हो जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे जो रेट लिखा है ये क्या है, ये हमारा कूपन रेट हो गया। फेस वैल्यू बोल रखा है कि कितने पे इसको इशू किया गया था और इसकी मैच्योरिटी डेट दे रखी, देखो 2032 है ना, 2027 तो मैच्योरिटी पीरियड, ये मैच्योरिटी पीरियड होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद में लिखी हुई है। फिर कूपन रेट दिखाया है। कूपन रेट इसमें नहीं लिखा क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड और ट्रेजरी बिल में इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं है, तो कूपन रेट मेंशन क्या होगा, इसलिए नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। फिर कूपन डेट्स आपको मिल जाएंगे, अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जीरो कूपन ट्रेजरी बिल पे, तो कूपन डेट भी नहीं होगा। फिर 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड पे, ये क्या हो गया, हाँ, फिर 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, इसमें इसका जो कूपन डेट है वो 31 मार्च है, यानी ये साल में एक ही बार पेमेंट करी जा रही है, यानी ये क्या है, एनुअल पेमेंट। अब लेकिन अब जो फोर्थ आएगा 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, उसमें आप देखोगे तो 2 इंटरेस्ट की डेट दे रखी है, यानी 6 महीने की, यानी ये जो है ये सेमी एनुअली इंटरेस्ट इसके ऊपर पे किया जाएगा। और आपको पता है सेमी एनुअली जब भी कोई इंटरेस्ट की पेमेंट होती है तो हम सबसे पहले 3 काम करते हैं। पहला ये कि जो उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो भी पीरियड होता है उसको हम 2 से इंटू करके उसको जो डबल पीरियड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर 10 साल का बॉन्ड है तो उससे इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 6 महीने की इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, तो उसको हम 20 पीरियड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 साल को 20 पीरियड्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, और जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको हम हाफ कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट अगर सेमी एनुअली करी जा रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट का जो रेट होगा वो भी तो हाफ हो जाएगा। और जो हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो भी हमारा हाफ हो जाता है, यानी जो हमारी यील्ड होती है वो भी हमारी हाफ हो जाती है। ये 3 काम हम करते हैं। तो अभी सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें बोला गया, इफ़ 10 ईयर्स यील्ड इज 7.5% पर एनम, कि अगर जो यील्ड है 10 साल का वो 7.5% आ रहा है पर एनम का, तो व्हाट प्राइस द जीरो कूपन बॉन्ड वुड फैच ऑन 31 मार्च 2022 की इशू करते समय अगर हम ये डिसाइड करें कि ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है ये 10 साल के लिए होगा और हर साल जीरो कूपन बॉन्ड से 7.5% का आपको यील्ड मिलना चाहिए, तो इसकी इशू प्राइस क्या होनी चाहिए जीरो कूपन बॉन्ड की। देखो जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर कोई इंटरेस्ट अपने को मिलता तो है नहीं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये यील्ड मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर है ये। तो एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो पहले हम ना नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से हम ऑलरेडी अभी तक सॉल्व करते आए हैं। तो करंट हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है किस तरीके से निकलती है, इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अगर इंटरेस्ट सेम आ रहा है, ठीक है, 7.5% जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा उसका एन्युटी फैक्टर, और रिडम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और जो भी डिस्काउंटिंग रेट है हमारी वो। तो जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट तो मिलता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। लेकिन ये किस पे रिडीम होता है, ये अपनी फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाता है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू 10,000 है, और जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 7.5% का 10 साल के लिए कितना होगा, 0.4852 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो जीरो कूपन बॉन्ड की जो करंट मार्केट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 4,852 आ जाएगी। ये तो हो गया जब हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है ना उसका एक फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूले को अगर आप पुट करोगे, इस फॉर्मूले में अगर आप फिगर पुट करोगे ना, देखो जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, 4852। देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड में आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब हम देखते हैं सेकेंड पोर्शन। इसमें क्या रखा है कि व्हाट विल बी द एनुअलाइज्ड यील्ड इफ द ट्रेजरी बिल इज ट्रेडेड एट द रेट 98,500। तो सेकंड पोर्शन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यील्ड पूछ रहा है। देखो फर्स्ट जीरो कूपन बॉन्ड में यील्ड ऑलरेडी दे रखा था, सेकंड पोर्शन में यील्ड हमसे पूछ रखा है, और हमको जो इशू प्राइस है वो 98,500 का दे रखा है। तो जो ट्रेजरी बिल होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ट्रेजरी बिल का फॉर्मूला।
फेयर वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट और डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये क्या हो गया, ये इसका कैपिटल गेन हो गया है ना। अब कैपिटल गेन को अगर परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसको जो इन्वेस्टमेंट हुई है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वही काम इसने कर रखा है। तो ये आपकी, ये इसकी क्या है, ये इसकी जो रिटर्न है उसकी परसेंटेज है, रिटर्न परसेंटेज है। बट ये जो रिटर्न परसेंटेज है ना, ये होल्डिंग पीरियड की, टोटल जो होल्ड किया है इसने होल्डिंग पीरियड का है। बट अगर हमें इसको एनुअलाइज फॉर्म में इस रिटर्न को, मान लो इसने 81 डेज का, इसने ये रिटर्न 81 डेज का निकल के आ गया, लेकिन अपने को एनुअलाइज फॉर्म में चाहिए ना 365 डेज का चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, उसको 81 डेज का जो भी रिटर्न आया उसको 365 डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्जन वाला है कंपोनेंट। कन्वर्जन इस तरीके से करते हैं, इसको भूल जाओ, छोड़ो, ठीक। तो फेयर वैल्यू क्या थी, 1 लाख की फेयर वैल्यू थी। इशू प्राइस क्या थी, 98,500 की इशू प्राइस थी। तो ये हमारा कैपिटल गेन आ गया। कैपिटल गेन को परसेंटेज फॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए 98,500 यानी जो उसका इन्वेस्टमेंट प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यह रिटर्न परसेंटेज आ गई। कितने दिन की, ये 81 डेज की आई है। क्यों, क्योंकि जो इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड है ना, ये 81 डेज का है। आप देखोगे अगर ट्रेजरी बिल को इशू किया गया था 31 मार्च 2022 और इसको जो इसकी मैच्योरिटी है 20 जून 2022, आप कैलकुलेट करोगे तो इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको मिलेगा 81 डेज़ का। तो यह रिटर्न 81 डेज़ की आई है। तो 81 डेज़ की अगर रिटर्न कितनी आई है, तो 365 डेज़ की रिटर्न कितनी आएगी, तो आएगी 6.86%। तो इसे हमने इसके जो रिटर्न है ट्रेजरी बिल का रिटर्न, इसको हमने एनुअलाइज कर दिया। अब थर्ड में है 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड। इसका कूपन रेट 10.71% का है और फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है और कूपन डेट इसका 31 मार्च का है, यानी फिनेंशियल जो ईयर होता है उसके एंड में इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अभी थर्ड पोर्शन में ये कहता है कि इफ़ 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2032 बॉन्ड हैविंग यील्ड टू मैच्योरिटी इज 8%, अगर इसका यील्ड 8% हम मान करके चले, यानी एक तरीके से क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना बता रहा है, हमें 8% का बता रहा है। व्हाट प्राइस वुड इट फैच ऑन अप्रैल 1 2022 आफ्टर कूपन पेमेंट और 31 मार्च। देखो, वैसे भी जब हम इशू प्राइस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्स प्राइस लेते हैं, ठीक है। एक्स कूपन रेट लेते हैं। एक्स कूपन रेट मतलब कि अगर आपने किसी को बॉन्ड इशू किया है तो आप इस तरीके से बॉन्ड इशू करोगे कि उसका जो इंटरेस्ट जो मिलना था वो हटा करके आप इशू करोगे। तो यार मैं बताऊं, इसको ना अपना इग्नोर कर दो, छोड़ो, इसको इग्नोर मार दो, सिंपल सी बात है। अपने को क्या है, सिर्फ प्राइस पूछा है 1 अप्रैल 2022 को। ये कंफ्यूजिंग करने वाले फिगर है, ये रिलेवेंट है हमारे लिए, छोड़ दो इसको, कंफ्यूजिंग पोर्शन है ये, इसको छोड़ दोगे तो भी आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपसे सीधा प्राइस पूछी है और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 8% का। तो देखो अपन क्या करेंगे, सिंपल यही वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अपना आंसर सिंपल आ जाएगा, इसमें आपको कुछ करना है नहीं। 10.71 का इसको क्या मिलेगा, इसको एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा 10.71 का 10 साल के लिए मिलेगा। 8% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो कर दो आप डिस्काउंट, आपका आंसर आ जाएगा 118.18। अब फोर्थ पोर्शन क्या है, फोर्थ पोर्शन में ये सेमी एनुअल इंटरेस्ट की पेमेंट सेमी एनुअली है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इंटरेस्ट रेट को हाफ कर देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है उसको डबल कर देते हैं और जो डिस्काउंटिंग रेट होते हैं उसको भी हाफ कर देते हैं। यानी इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंटिंग रेट को हम हाफ कर देते हैं और जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होती है उसको हम डबल कर देते हैं जब भी सेमी एनुअल इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तब। तो इसमें हमसे कह रहा है कि इफ़ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2027 बॉन्ड हैविंग यील्ड टू मैच्योरिटी इज 4%, यानी डिस्काउंटिंग रेट कितना बता रखा है 4%। तो हम कितना लेंगे, हम लेंगे इसका 8% बता रखा है, तो हम कितना लेंगे 4%। व्हाट प्राइस वुड इट फैच ऑन अप्रैल 1 2022, कह रहा है कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, बहुत जो हम जैसा हमने थर्ड पोर्शन में किया था ना वैसा ही हम फोर्थ पोर्शन में भी करेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका डबल कर देंगे, डिस्काउंटिंग रेट इसकी हाफ कर देगा और इंटरेस्ट पेमेंट हाफ कर देंगे। तो देखो, डिस्काउंटिंग 8% की थी, हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया 4% का। इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का था, हमने कर दिया 10 साल का। देखो इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का कैसे, 2022 से 2027 तक का कितना हुआ, 5 साल हुआ ना। तो हमने इसको कितना कर दिया, 10 पीरियड, इसको हमने दुगना कर दिया, यानी 10 पीरियड में कन्वर्ट, 5 साल को हमने 10 पीरियड में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप 10 साल मत बोलना, 10 पीरियड बोलना, ठीक है, क्योंकि ये 10 साल तो थोड़ी है।
हम उसको दुगने पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंटरेस्ट रेट कितना 10% का था, तो देखो इंटरेस्ट रेट हमने हाफ कर दिया, 5% का कर दिया, तो इंटरेस्ट उसको 5 रुपये का मिल रहा है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर 108.11 आपका आ जाएगा। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, सेमी एनुअल के केस में मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, शायद तीसरी चौथी बार दोहरा रहा हूँ, अपने को क्या करना है, फॉर्मूला प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। जो भी आपको ये इनफ्लोज आ रहे हैं उसको आपको डिस्काउंट करना है, और डिस्काउंट करके जो भी पीवी आएगी सबको प्लस कर देना है। बॉन्ड का आपका निकल के आ जाएगा आंसर इंट्रिंसिक वैल्यू। बस सेमी एनुअल वाले में आपको क्या करना होता है, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड दे रखा होगा आपको उसको आपको डबल कर देना है। इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंटिंग रेट को आपको क्या करना है, हाफ करके करना है। सॉल्यूशन।